क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात किशोर जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 7715029205, 9529159064, 8799822007। ब्रांच पुणे एवं मुंबई। तो आज कुछ उससे आपको ऐसा जोड़ने का पुरुषार्थ करूँगा जिससे आप उनके जीवन में, उन्होंने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने प्राणी मात्र के विषय में सोचा। हमेशा संसारी प्राणी जब भी सोचता है वो अपने लिए ही सोचता है। साधक कुछ ऐसे होते हैं वो भी अपने विषय में ही जीते हैं, अपने विषय में ही रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति तो होते हैं जो स्वपर के कल्याण के लिए उनका जीवन समर्पित होता है। अपने विषय में तो सब जी लेते हैं, अपने विषय में सब कर लेते हैं। गृहस्थ हो तो भी कर लेता है, एक साधना करने वाला भी साधना करता है तो वही अपने लिए करता है। और इसको कुछ लोग अलग अलग ढंग से भी देखते हैं कि भाई अपने लिए जियो, अपना हित करो। लेकिन जो कुछ महान व्यक्ति तो होते हो कहते नहीं, अपने लिए तो तिरंज भी जी लेता है। तो तिरंज से और हम में कोई भेद तो होगा, तो वो भेद करता है कि नहीं, मुझ में और तिरंज में भेद है जब मैं अपने लिए साथ साथ पर की भी चिंता, हित करने का भाव करूं। तब उनके मन में आता है कि पर के कल्याण के मैं कैसे पर का कल्याण कर सकूं, मेरे में वो कैसे शक्ति आए, मैं कैसे किसी का हित की भावना भा सकूं। ये बहुत कम दुर्लभ होती है। और आप प्रयोग करना अधिकतम लोग से पूछोगे तो हाँ मैं तो अपने हित के लिए निकला हूं। साधु से पूछोगे तो हाँ अपने हित के लिए करना है। लेकिन जब हम आगम को देखते हैं तो एक आचार प्रविष्टि के गुणों में स्वपर कल्याण करने का जिनका उद्देश्य होता है, शिक्षा दीक्षा जिनका आचार्य का लक्षण होता है, तब समझ में आता है कि कैसे करते हैं वो, कैसे अपने साथ साथ दूसरे के लिए भी जीवन जीते हैं। और जीना ही नहीं, उसको वैसा बनाते हैं जिससे सामने वाला वैसा बन जाए। बहुत कठिन और बहुत दुर्लभ होता है। एक बार पूज्य आचार्य भगवान के पास एक विद्वान आए और विद्वान आके आचार्य श्री से कहने लगे कि आचार्य श्री, आप अपने शिष्यों को जब दीक्षित करते हैं तो आपके मन में क्या भाव आता है, आप क्या सोचते हैं इसके विषय में, दीक्षा देने के विषय में क्या सोचता होगा कोई साधु या कोई आचार्य ब्रह्मनिष्ठ, क्या सोचते होंगे अपने शिष्य को जब दीक्षित देते होंगे? क्यों बता सकते हो क्या सोचता होगा? पहले आपका स्तर जानना चाहता हूं कि आपके मन में क्या भाव आता है, क्या सोचते होंगे? मेरे जैसा बन जाए। जैसे एक पिता अपने पुत्र से क्या अपेक्षा रखता है, मुझसे अच्छा बन जाए, मेरे जैसा बन जाए, मेरे जैसे क्वालिटी आ जाए, है ना? तो एक गुरु अपने शिष्य से क्या अपेक्षा रखता होगा कि भाई ये मेरे जैसे अच्छा बने, ज्ञान प्राप्त हो। देखो गुरु जी की चिंतन ही कुछ बहुत भिन्न है। उनसे उन विद्वान ने पूछा कि आप क्या सोचते हैं आचार्य जी, आप ये सोचते होंगे कि मुझसे ज्यादा ज्ञान हो जाए, इनको भी अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाए? तो आचार्य नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता। तो आचार्य श्री और अच्छा इनको साधारण हो जाए, बहुत तप कर ले, ऐसा सोचते होंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं सोचता। वो विद्वान आश्चर्यचकित रह गए कि ये क्या सोचते होंगे, आखिर इनके मन में क्या आता होगा, क्या विचारधारा होती है। देखना क्या विचारधारा आती है एक महान व्यक्ति के मन में, इसके बाद आपको लगेगा कि उनकी विचारधारा कितनी उन्नत थी।
तो अंत में उन विद्वान ने पूछ ही लिया कि आचार्य से आप ही बता दें, आप क्या सोचते हैं अपने शिष्य को, आप सुनना चाहते हैं क्या आप सोचते हैं? देखना उनके बाद, इसके बाद आपका भी हृदय प्रसन्न हो और आप भी इस बात को लेकर आश्चर्य रखें कि हाँ ऐसा भी सोचता होगा। गुरुजी से जब पूछा तो गुरुजी ने कहा मैं ये सोचता हूँ कि मेरे शिष्य मुझसे पहले भगवान बन जाए, मतलब वो मुझसे भी पहले उस भगवत पद को पाले। मुझे मिले या ना मिले, लेकिन उन्हें पहले मिले। है आश्चर्य करने वाली बात कि कोई गुरु इसलिए थोड़े दीक्षित हुआ या इसलिए दीक्षित थोड़ी करा कि भाई तुम हम अपने कर्म के लिए सब करेंगे, अपनी अपनी साधना करेंगे, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन विचारों में भी ये आना कि मेरा शिष्य मुझसे पहले भगवान बन जाए, तब आश्चर्य होता है कि क्या गुरु इतना गहरा भी अपने शिष्य के बारे में विचारधाराएं रखता है? क्या ऐसा भी चिंतन आता है? तब लगता है कि वो इतने महान क्यों हो गए। और ये बात सच है कि जब हम ऐसा सोचते हैं तो सामने वाला शिष्य पा पाए या ना पा पाए, आप तो पा ही लेते जो सोचता है। विचारधारा में भी देखना, आप किसी के लिए कुछ करे या ना करे, लेकिन आप उसकी अच्छाइयों के अच्छा हो ये भी आप जब चिंतन लाते हैं तो सामने वाला तो अपने पुण्य पाप से पाएगा या उसकी अपनी साधना से पाएगा। लेकिन स्वयं जब हम ऐसी साधना या ऐसे भावों को उन्नत बनाते हैं तो हम पहले पा जाते हैं, और इसीलिए वो शायद उस मार्ग में पहले पा पाए, पहले उन्होंने उस चीज को पा लिया कि कितना गहरा उनका भाव था। भगवत पद मुझे ना मिले, और हमेशा एक चीज की कि भाई चाहे वो लिखते हो हाइको में दुखी जगत को तज कैसे तो मुक जाऊं या सोचता, हाइको में ये लिखते इसीलिए लिखा उन्होंने कि दुखी जगत को छोड़ के कैसे मुक्त चला जाऊं, मैं ये विचार करता हूं। तब वो लगता है कि उनके मन में कितना पवित्र भाव तैरता आता है ना। सोचो, विचार कर, हर व्यक्ति यही सोचता है पहले मुझे मिल जाए, पहला मेरा कल्याण हो जाए, मैं भगवान बनूं या मतलब सामने वाला बने या मैं अपना कल्याण कर लूं, मैं तो अपना कल्याण के लिए निकला हूं, मुझे क्या करना। लेकिन उनको ये नहीं था, उनके मन में था कि मेरा कल्याण होता रहेगा, पहले ये कल्याण कर ले, इनके कल्याण के लिए भी। और साधना जबकि वो अपनी करते थे, क्या साधना वो अपनी करते थे, वो अपने लिए साधन की साधना देखोगे तो सब उनकी साधना अपने लिए हो रही, लेकिन फिर भी पवित्र भाव क्या रखते थे। तब लगता है कि ऐसा महान आत्मा अपने लिए नहीं जीता, सबके लिए जीता है। परहित संपादन एक कार्य, इसको कहते परहित की संपादन करने का भाव, परहित के लिए सर्वस्व देने का भाव। जब और भी वैसी चीजें देखते हैं तो खुद भले ही कितने ही परेशान हो, परेशान मतलब गर्मी हो तो लग रही होगी, ठंड है तो होगी, लेकिन शिष्यों का ध्यान या किसी का ध्यान अवश्य उनके मन में आता था कि क्यों ठंड तो नहीं लग रही, गर्मी तो नहीं है। हम लोग जो नए नए दीक्षित हुए तो नए नए दीक्षित होने के बाद जैसे बच्चे की तरह पूछते बन क्यों कैसा है, ऐसा हम लोग की चिंता क्यों, गर्मी ज़्यादा तो नहीं है ना, परेशान तो नहीं हो रहा तुम लोग, हाँ अच्छे से शांति से देखो सब जाएगा। मतलब ये जब वो कहते थे तो लगता था कि भाई हाँ उत्साह दुगना हो जाता था, कोई बात नहीं अब लग रही है तो भी नहीं लग रही, क्यों, क्योंकि उन्होंने पूछ लिया। उनकी एक खासियत थी, स्वयं कभी भी छोटी साधना नहीं करते थे, बड़ी साधना, ताकि शिष्य छोटी साधना करते करते बड़ी करने लग जाए। वो कहने में विश्वास कम, करने में विश्वास ज्यादा था उनका। वो खुद प्रैक्टिकल करते थे, बाद में किसी को कुछ कहते थे। ये उनका सबसे पहला रूल था, नियम, पहले खुद करो
फिर किसी को कुछ कहो, वरना वो नहीं कहते किसी कुछ नहीं, ठीक है जो है सो है, लेकिन करते थे पहले। उन्होंने कई बार हम लोगों को, जैसे हम लोग छांव में बैठ जाएं तो विशेष साधना करते थे, वो विशेष साधना की भाई गर्मी को झेलने की। हम लोग देखते रहते कि गुरुजी यहाँ क्या ऐसे गर्मी, भीषण गर्मी बैठे। हम लोग जब 2011 में पहुंचे चंद्रगिरी डोंगरगढ़, तो हम देख रहे हैं कि गुरुजी विशेष तौर से कमरे जहाँ पे गर्म है बस वहाँ बैठे हुए, और जब वो विशेष कमरे में बैठे हुए तो वहाँ पर बैठकर और शांति से हम लोग कह रहे हैं अच्छा सिया थोड़ा सा गर्म है, तो कह रहे हैं नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम लोग शांति से ठीक हो वहाँ पे। हम कह रहे हैं अच्छा से हमारे कमरों में फिर भी अच्छे हैं, आप उधर बैठे हैं इधर, नहीं नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ। मतलब हम निवेदन करते थे हम लोग, और गुरु जी वहाँ से नहीं हटते। क्यों? कि नहीं तुम लोग देखो कि साधना क्या थी, क्योंकि मुख से नहीं कहना, करके दिखा। हम उस कमरे में घुस जाए तो ऐसा लगता था कि कहाँ इतना गर्म कमरा है, हो बड़े शांति से दिन भर रात भर मच्छर हो कुछ भी हो, तब लगता कितना गहरा है, इतना कठिन साधना है। शायद वो साधना करना बहुत कठिन है। एक बार मैं कठिनी का उनका संस्मरण पढ़ रहा था गुरुजी का, कि दंश मशक कितना खतरनाक होता है और वो गुरुजी कैसे झेलते थे। उन्होंने लिखा कि गुरुजी को हम जब कटनी में, गुरुजी जब सन 76 में आए तो देखना वहाँ पे बोर्डिंग है, बोर्डिंग, तो बोर्डिंग में वहाँ चाची कुमार रुके हुए थे, और वहाँ पर सामायिक के लिए शाम को बैठे। जब वहाँ बैठे और इतने गजब के मच्छर है वहाँ, तो इतने मच्छर, प्रसिद्ध है बोर्डिंग वहाँ, मतलब वह एरिया ही प्रसिद्ध है मच्छरों के लिए, इतना खतरनाक मच्छर। तो कितने मच्छर, अब इससे अंदाजा लगाना और गुरुजी की कैसी कठिन साथ। और जब वो वहाँ बैठ गए सामायिक के लिए, तो कुछ लोग जब 1-1.5 घंटे बाद उनकी वैयावर्ती करने के लिए वहाँ आए, तो उन्होंने देखा ये भाई ये पूरा काली आकृति क्या है, और डर के वो पीछे लौट गए कि भाई कोई गड़बड़ है, कोई कुछ है। फिर थोड़ी देर बाद किसी ने हिम्मत लेके नहीं एक बार देखे तो अपन ने गलत देख लिया, परछाई हो किसी की, कुछ होगा। जब रिटर्न आए ना, अब यहां से अंदाजा लगाना गुरुजी की साधना का। जब वो रिटर्न आए तो देखते हैं पूरे शरीर पर मच्छर बैठे हुए, पूरा शरीर काला पड़ उससे मच्छरों से ढका हुआ है। अब आप सोचो कितने मच्छर हो गए, कि पूरे शरीर में कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर मच्छर नहीं बैठा। और वो पूरा मच्छरों का ऐसा लगा जैसे अपने छत्ता नहीं हो जाता मधुमक्खी का, तो कैसा एकदम। अब वो मच्छरों ने पूरा शरीर को ढक के, वो जिसे वो काली परछाई समझ रहे थे, वो काली परछाई नहीं थी, वो गुरुजी के ऊपर मच्छरों का पूरा झुंड बैठा हुआ था। अब अंदाजा लगाओ। और गुरुजी बैठे, जब इतनी कठिन साधना, और वहां पे जब वो पहुंचे देखना, और जब लोग पहुंचे तो उन्हें जैसे थोड़े बहुत उड़ाए तो वो फिर चिपक जा रहे थे बार में। तो बहुत पुरुषार्थ किया कि भाई ये तो बहुत कठिन है गुरुजी को, लेकिन गुरुजी उस परिचय को सहते रहे। कभी मन में यह नहीं आया कि यह मच्छर जाली लगा दिया, मतलब वो लगा दो कि मेरे तरफ मच्छरदानी या कुछ नहीं। और उन्होंने थोड़ी सी गलती करी भी। उस रात उन्होंने, गुरुजी लेट गए तो उन्होंने मच्छरदानी इत्यादि लगा दी। सुबह जब गुरुजी ने पूछा कि भाई ये क्या है, क्या कर रहे हो, तो गुरुजी क्या करें, इतने मच्छर थे, उनको जब बताया करा तो अच्छा कि नहीं ये उचित नहीं है, देखो ये साधना अलग बात है, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं। तो पंडित जगमोहन जी शास्त्री वगैरह ने भी थोड़ा सा समझाया कि नहीं देखो साधु के ऊपर ऐसा नहीं करो, जबकि खुद ने भी कुछ किया, लेकिन फिर वो भी अलग भाव से। तब आप विचार बनाओ कि उनकी साधना का क्या थर्मामीटर रहा होगा। खुद कर रहे, दूसरे को करने की प्रेरणा बोलो से नहीं, करके दिखा रहे। खुद चल रहे हैं, दूसरे को चलने की प्रेरणा दे रहे। पहले खुद चल रहे हैं, फिर किसी को कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है जब आचार्य जी ने
9 में अमरकंटक के लिए बिहार किया। तो अमरकंटक लेके बिहार किया है तो शाम के 10 जून 11 जून का समय था वो। और कुंडलपुर बहुत तपता है, मतलब जून में तो कुंडलपुर मतलब ऐसा है कि आग उगलता है वहाँ पर। तो हम लोग जैसे देखा कि गुरुजी निकल गए 4 बजे, उसी भीषण धूप में, और बाकी महाराज लोग, कुछ लोग महाराज लोगों ने थोड़ा बहुत हिम्मत किया, चले भी। और गुरुजी महाराज लोग, हम लोग तो देख के ही वापस आ गए कि भैया अभी चलने लायक समय नहीं है। हम गुरुजी हिनोती कुमारी होते हुए आगे बढ़ गए, इधर यहाँ से निकल रहे हैं, और हम लोग पीछे पीछे थोड़ा सा 1 घंटे बाद निकले, लेकिन हम गुरुजी को नहीं पा पाए कि गुरुजी इतने उस धूप में निकलने के बाद इतने आगे निकल गए। वो सुबह बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने कवर किया गुरुजी को। जब कवर करने के बाद हम गुरुजी के पास पहुँचे, हम लोगों ने नमस्ते की, थोड़े प्रेम से पूछते हैं, हाँ आ गए तुम लोग? तो हमने कहा आचार्य से, हम इतना चलने में हम लोगों का इतना सारे पैर जल गए, आप कैसे निकले 4 बजे? और कोई संकेत नहीं, कोई कुछ नहीं, भाई शांति से कोई आ जाए कर जाए, ऐसा कुछ भी संकेत। क्योंकि उस दिन मैंने पूछा भी, मैंने गुरु जी 4 बजे आप? तो हाँ बड़े महाराज, उधर महाराज जी से पूछो, सब पता पड़ जाएगा। मतलब योग सागर जी को बताया था उन्हें, पूज्य योग सागर जी महाराज जी को कुछ बताया उन्हें कि हाँ भाई चलना है। हमने पूछा बड़े महाराज जी से कि महाराज जी आचार्य जी कह रहे थे कुछ, हाँ बिहार करना है। महाराज जी ऐसी धूप में? तो अपन थोड़ा देर से निकल चलेंगे। लेकिन जब देर से निकले तो हालत इतनी खराब थी, इतनी तेज धूप देख के। तो गुरुजी के पास गए तो गुरुजी कहते क्या करूं? पहले मैं चलूंगा जब तो तुम चलोगे। क्या? पहले मैं चलूंगा जब तो तुम चलोगे, तब तो तुम कुछ चल के आओगे। मैं अगर ना चलूं तो तुम कहां से चलोगे? तो वो पहले अपने पे, अपने आप पर रिसर्च करना, खुद चलना, अपने आप से चला आएगा। चीज समझ में आ रही है आपको? मतलब हम खुद करने लग जाए तो शायद पीछे वाला अपने आप ही उस लाइन को आगे ले जाता है, लाइन को आगे बढ़ा लेता है, खुद आगे बढ़ता चला जाता है। तब हमें लगता है कि गुरुजी की जब इस चर्या को देखते थे, ऐसी कठिन चर्या को देखते, तब लगता है कि कैसे वो भावना बातें होंगी कि मेरे से पहले भगवान बन जाए। तो हम बने या ना बने इतना तो जरूर है, वो तो भगवान बन ही जाएंगे, इतना तो जरूर है। हम बने चाहे नहीं बन पाए, अपन लोग शायद उतना कर भी या पाए, लेकिन उनका तो इतना है। और ये मैंने कई बार गुरुजी के जो उदार भाव है, गुरुजी की जो तीव्र भावना को जब आप देखोगे, तब ये उनका जो अपने आप को इन सब से दूर रखना, करते हुए भी निरीह व्यक्ति से, करते हुए ख्याति पूजा लाभ से जो दूर रहते थे, क्योंकि बड़ा कठिन होता है। किसी भी बड़े से बड़े साधक को शायद ख्याति ना सताए, ऐसा नहीं हो सकता। और वो भी ख्याति इतनी बड़ी हो जिसका ब्रांड नेम हो जाए, जिसके लोग पीछे पीछे चलने लग जाएं, जिसे फॉलोअर इतना फॉलो करने लग जाए कि वह उस पर्यायगत हो जाए, मतलब वो उसके पर्याय हो जाए। और ये बात थी गुरुजी में कि गुरुजी को इतना लोग फॉलो करते थे, इतना उनके प्रति आदर विनय भाव था लोगों का कि उन्होंने कह दिया ना बस नो इफ नो बट, उन्होंने कह दिया तो बस हाँ ऐसा ही है। ये उनका सबसे बड़ा था, जो कहें या ना कहें, लेकिन फिर भी अपने आप को वो छोटा ही बना के रखना, ये बहुत कठिन कार्य है। होता है ना कि जब आप एक बड़े स्टेज पे हो, आप एक बड़ा ब्रांड हो, एक बड़ा नेम हो आपका, आप बहुत, आपके एक कहने पर लोग फॉलो करते हो, तब भी आप अपने आप को वहां बना के रखना जो आप पहले थे, वैसा ही बना के रखना जैसा लोग पहले आपके बारे में समझते थे कि नहीं। वही सरल, वही सहजता, वही अपने आप में रहना, वही
सामान्य भाव रखना, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन होता है। और वह चीज देखना जो दूरदृष्टि होती। कहते हैं जो जैसे थॉट्स रखता है, विचार रखता है, वह दूसरों के लिए भी वैसा ही सोचता है, जो अपने लिए भी ऐसा सोचता है। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। आप अपने विचारों को पकड़ना, आप दूसरे के लिए भी वही देखने लग जाते हो जैसा आप अपने लिए या अपने बारे में जो आप थिंक विचार होती है ना। मतलब ईमानदार को ईमानदार दिखते हैं सब, और